कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूते स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। हम राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत पर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। आज हम कैंटो 8 की समाप्ति की ओर है। अध्याय 24 के अंदर में इसके पहले 23 अध्याय हमने पूर्ण किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो प्रथम मनु है, शांभु मनु, किस प्रकार अपने अंतिम समय में भगवान अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के जंगल में जाकर के भक्ति करके समाधि लेते हैं। उसके बाद में दूसरे मनु के बाद में सर्वोच्च, तीसरे मनु है उत्तम और चौथे मनु है तामस, जिसके मनुकाल में ये गजेंद्र मोक्ष लीला हुई, जिसका वर्णन दूसरे तीसरे अध्याय में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर चीजें रिपीट करते हैं कि भौतिक जगत की कोई भी शक्ति हमें कष्ट से छुटकारा नहीं दिला सकती। इवन भौतिक कष्ट आते हैं तो याद रखेंगे भगवान की कृपा के बिना हम उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे को भौतिक कष्ट या कुछ भी कष्ट आते हैं तो केवल भगवान के पास जाना चाहिए। ये हमारे को पता लगा। गजेंद्र ने बहुत प्रयत्न किया, अपना खुद का प्रयत्न किया, अपने बीवी बच्चों का ने चेष्टा की, मित्रों ने चेष्टा करी, लेकिन घड़ियाल से अपने को नहीं छुड़ा पाया। ये बहुत बड़ी से कि यदि हमको जीवन में कुछ भी आता है, कष्ट आता है, तो क्या है, भगवान के पास जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, भौतिक जगत में माया बहुत प्रबल है। माया से पार पाने के लिए केवल कृष्ण की ही शरण लेनी पड़ेगी, अदरवाइज का कोई दूसरा उपाय। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि माया देवी भी भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, भगवान के आदेश से काम करती है। एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। ये पहली शिक्षा है। दूसरा, भगवान की भक्ति परम है, कभी भी खराब नहीं, विनष्ट नहीं जाती। दूसरे अध्याय में भगवान की स्तुति करता है, और भक्ति करता है, स्तुति इसलिए कर पाता है कष्ट समय में क्योंकि उसने पहले भगवान की भक्ति कर रखी थी जब वो इंद्रधूम राजा के था। तो भगवान की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं जाती है। और तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा
कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करके वो बैकुंठ लोक चला जाता है। हरि बोल। इंद्रधुम राजा ने भक्ति की थी, द्रविड़ देश का राजा है। चौथी शिक्षा है, कभी भी गुरु के चरणों में या अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के गुरु के चरणों में और वैष्णव के चरणों में जो भी आप कुछ कह लीजिए, अपराध नहीं करना चाहिए। अगस्त मुनि का बोलेंगे प्रभु वो तो अनजाने में उसने किया था, वो बात सही है। माने यही प्रयत्न करना है। एक लीला भी है। दोनों देखिए, जब भी कोई प्रश्न करे ना, बहुत सुंदर ढंग से अपने को जवाब देना। देखिए भगवान की ये लीला भी है, ये दिखाने के लिए कि भक्ति कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। और दूसरा कि अगर गुरु वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो उसका दुष्परिणाम होता है। इसको कोरिलेट करते हैं। भगवान खुद कहते हैं बलि महाराज को कि तुमको शुक्राचार्य का अभिशाप मिला है कि तुम्हारा सारा धर्म विनष्ट हो जाए, तो वो विनष्ट होना ही है क्योंकि गुरु ने कहा है। लेकिन तुमने गुरु का त्याग भी किया इसलिए क्योंकि वो भगवान से अलग कर। तो भगवान की लीला बहुत, एक एक तत्व को हमको समझना है। तो समरी में क्या आता है, भगवान की भक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो ये गारंटी अब हम कुछ खोएंगे नहीं, बल्कि हम पाएंगे कुछ। लेकिन भगवान के अलावा अगर किसी की भक्ति करते हैं तो 110% है, एक ही जीवन के लिए है और दूसरे को विनष्ट हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति शाश्वत है। फिर पांचवें अध्याय से शुरू होता है, हम लोगों ने पढ़ा। पांचवें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चौथे मनुकाल की चाक्षुष तामस मनुकाल में जो गजेंद्र मोक्ष के बाद में, अब मैं पांचवें मनु जो है रेवत और छठे मनु है चाक्षुष, इसके काल में समुद्र मंथन लीला हुई। ये हम शुरू करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कितना सुंदर, ये लेकर के पूरा 23वें अध्याय तक हमने ये पढ़ा। इसमें दो है, समुद्र मंथन और बलि महाराज और बामन लीला, दोनों कनेक्टेड है, ये याद रखें। तो कैसे शुरू होता है कि जब देवता सारा अपना ऐश्वर्य खो देते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि को नाराज किया था, सारा ऐश्वर्य खो देते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। कौन से भगवान है, दक्षाई विष्णु। कहाँ सोते हैं, क्षीर सागर के अंदर में शयन करते हैं, रहते हैं। तो भगवान की ब्रांच ऑफिस क्या है, भौतिक जगत में कहा है, क्षीर सागर में है। क्षीर सागर भौतिक जगत में, याद रखना है। दो चीज, एक आध्यात्मिक जगत में श्वेत द्वीप है और ये दूसरा है, ये सब। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये भौतिक जगत में है, क्योंकि देवताओं का भी भौतिक शरीर होता है, याद रखेंगे। तो जब तक आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा तो आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु। तो भगवान के पास जाते हैं, क्षीर सागर में भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि अभी समय तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि उधर बलि महाराज गुरु की कृपा प्राप्त कर रखा और आपने यहाँ पर दुर्वासा मुनि को नाराज किया है, और इसलिए आपको समय का इंतजार, सही समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय का इंतजार तो तभी है जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो सारा समय सही होता है। सिंपल चीज है। जा करके शत्रुओं से, असुरों से संधि कर लो। बलि महाराज के पास जाते हैं और संधि का प्रस्ताव रखते हैं। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव जी द्वारा विस्पान तथा ब्रह्मांड की रक्षा। बलि महाराज के पास जाते हैं, समुद्र मंथन के लिए राजी होते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है। इसके अंदर बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस प्रकार मंदर पर्वत को उठा के लाना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं उठा पाते। तो भगवान आकर के मदद करके मंदर पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के पास ले जाते। मंदर समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले विष निकलता है, जिससे भगवान उसे धारण करते हैं। 8वें अध्याय में फिर हम कहते हैं समुद्र मंथन आगे होता है, चलता है, सॉरी। तब गाय, सुरभि गाय, उच्च से घोड़ा, कौस्तिक मणि, परिजात पुष्प, अप्सराएं आती है, और उसके बाद में माता लक्ष्मी प्रकट होती है, जो भगवान विष्णु को अपनी वरमाला पहनाती है। उसके बाद में वरुणी शराब है उत्पत्ति, जो असुर ले लेते हैं, और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश लेकर के आते हैं, और असुर क्या करते हैं,
उसको छीन लेते हैं अमृत का तला। 9वें अध्याय में मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार कि भगवान किस प्रकार मोहिनी मूर्ति के रूप में आकर करके असुरों को भ्रमित कर करके अमृत को किसको पिला देते, देवताओं को पिला देते। अध्याय 10 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब असुरों को अमृत नहीं मिलता है तो क्रोधित हो जाते हैं और क्षीर सागर में देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध होता है। 10वां 11 कनेक्टेड है और 11वें अध्याय में हमने पढ़ा युद्ध होता है और अंत में इंद्र द्वारा असुरों का संहार कर देते हैं। 11वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और यहाँ तक कि बलि महाराज भी मूर्छित हो जाते हैं, जिसको शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी मंत्र से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। 12वें अध्याय में मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना, किस प्रकार भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। शिव जी किस किस को लेके आते हैं, खुद आते हैं, अपने साथियों को लेके आते हैं, माता पार्वती को लेके आते हैं। अरे मैं रूप देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, भगवान की माया है। भ्रमित हो जाते हैं शिव जी भी, लेकिन वो नहीं कि अरे मेरी इज्जत चली गई, नहीं, गर्वित हो जाते हैं, गर्व का महसूस करते हैं कि मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। हरि बोल। 13वें अध्याय में हमने चाचुस काल में ये लीला हुई। उसके बाद में हमने पढ़ा 7वां मनुकाल जो अभी चल रहा है, विवस्वान जिसको श्राद्ध देव के नाम से पुकारते हैं, वो मनु बनता है। आज का काल में ये मनु है और उसके बाद में जो और 7 मनु है उसका वर्णन हम लोगों ने सुना 14वें अध्याय में कि प्रत्येक मनु काल के अंदर में जो 6 होते हैं, 6 विषय क्या क्या है। सबसे पहले है मनु, दूसरा मनु के पुत्र, तीसरा है देवता, चौथा है इंद्र, 5वें सप्तर्षि और 6वां स्वयं भगवान उस एक एक मनु काल में अवतार लेते हैं। तो इस 6वें काल में कौन से भगवान थे? अजीत भगवान, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा और ये अजीत भगवान के ही संरक्षण में, निर्देशन में ये सारे ब्रह्मांड का कार्य चलता है। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, विश्वजित यामक यज्ञ हुआ और वो उस गुरु की कृपा से शक्ति प्राप्त करके देवताओं का जो स्वर्ग का राज्य है वो छीन ले। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा प्रयोवृत पूजा विधि संपन्न। जब अदिति किसकी माता है? देवताओं की। दिति किसकी माता है? असुरों की माता है। याद है ना, हम लोग ने दिति को पढ़ा था कि जब हिरण्याक्ष मारा जाता है तो हिरण्यकशिपु किस प्रकार अपनी माता दीति को सांत्वना देता है। तो वही दीति माता और यहाँ पर अदिति है कौन? वो देवताओं की माता। और दोनों के पति कौन है? कश्यप मुनि है, क्योंकि कश्यप मुनि को 17 कन्याएं मिली थी दक्ष से आउट ऑफ 16। तो सब याद रखेंगे। तो वो भगवान अपने पति को कहती है कि मुझे अपने पुत्रों का जो खोया हुआ राज्य पुनः वापस करना है, मिलना करने के लिए क्या करना होगा? कश्यप मुनि कहते हैं भगवान की भक्ति करना होगा, पयोव्रत को करो। 17वें अध्याय में हमने देखा भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। अदिति के पयोव्रत तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र अवश्य बनकर के आऊंगा, लेकिन जो असुरों को जो उनके गुरु की कृपा से जो ऐश्वर्य मिला उससे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मेरी भक्ति की है इसलिए अवश्य इसलिए भक्ति कभी भी नष्ट नहीं हुई। अध्याय 18 में हमने पढ़ा भगवान वामन देव का अवतार। हरि बोल। श्रवण द्वादशी के दिन भगवान वामन देव अवतार लेते हैं, चतुर्भुज में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक छोटे से सुंदर ब्राह्मण बोने के रूप में अपने को प्रकट कर लेते हैं। और तुरंत वो कहा जाता है जब उनको पता लगता है अरे बलि महाराज यज्ञ कर रहा है, तो बलि महाराज के यज्ञ स्थाला में चले जाते हैं। बलि महाराज कहते हैं प्रभु आपके आने से मेरा परिवार, मेरा वंश, सारे पूर्वज पवित्र हो गए हैं, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया है। 19 अध्याय में जाते हैं बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। वामन के पहले तो ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते बलि महाराज का। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी है, और दूसरा
तुम्हारे जो पितामह है, जो पितामह है मेरे परम भक्त प्रहलाद महाराज है। हरि बोल। उसके बाद में कहते हैं मुझे 2 पग जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं, देखिए योग माया उनको भ्रमित कर देती है बलि महाराज को, और कहते हैं अरे आप केवल इतनी सी 3 पग जमीन मांग रहे हैं, आपकी बुद्धि अल्प है, तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। हरि बोल। तब भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि आदमी को आवश्यकता से अधिक की याचना नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वो सारा धन पाप पुण्य में लगता है। इधर शुक्राचार्य जी कहते हैं अरे तुमको मालूम नहीं है, ये ब्रह्मचारी, ये है बामन, ये साक्षात हरि है, और तुम्हारी सारी संपत्ति सौंदर्य शक्ति सबको छीन लेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज का ब्रह्मांड समर्पण शीर्षक है। बलि महाराज अपने गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद एक ही कहते हैं कि मैं किसका पुत्र हूं, मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र। एक बार वचन दे दिया हूं, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं और उसे अभिशाप दे देते हैं कि तुम सारे शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। बलि महाराज घबराते नहीं है, भगवान के चरणों को धोते हैं और उस जल को अपने ऊपर छिड़क देते हैं। भगवान अपना पहला पग पूरा नीचे के लोग को नापे, दूसरा पग को जन लोग, तप लोग, महत लोग को पूरा कवर करते हुए ब्रह्मांड के आवरण को चीरते हुए वो निकल जाते हैं। अध्याय 21 में जब भगवान ने अपना दूसरा पग पहनाया, ब्रह्मांड का आवरण जब वो फट जाता है, ब्रह्मा जी आते हैं, हरि बोल, और अपने कमंडल से जल निकालते हैं और भगवान के चरणों को देते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये जो जल है वो क्या क्या है, भगवान के चरणों पे से निकला है, भगवान के चरणों से है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला, और शम भगवान गंगा जल के रूप में परिणत होकर आता है। तो 3 जल को मिलकर के ये गंगा जल है जो कि परम पवित्र है। इधर बलि महाराज के सारे असुर सैनिक क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं इस ब्रह्मचारी ने भिखारी के वेश में हमारे स्वामी का सब कुछ लूट लिया है। बलि और उनका अपना भाला त्रिशूल निकाल देते हैं, लेकिन बलि महाराज रोकते हैं। बलि महाराज ने कहा यह समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है, हमें अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए। और इधर भगवान का आदेश पा कर करके वरुण सॉरी भगवान ये गरुड़ गरुड़ वरुण पास से बलि महाराज को बांध देता है। तब बलि महाराज से भगवान कहते हैं मैंने तो 2 पग में ही सब कुछ बांध लिया है, अब तुम्हारा तीसरा पग कहाँ रखो। हरि बोल। अध्याय 22 में हम लोग पहुंचते हैं। बलि महाराज कहते हैं आप ये अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। हरि बोल। बहुत सुंदर है यहाँ पर। इसके बाद में तुरंत प्रहलाद महाराज वहां पे आते हैं और कहते हैं हे प्रभु आपने ठीक किया है, क्योंकि ये जो धन था आप ही ने तो दिया था, और बल्कि अपने धन को पाके ऐश्वर्य को पा कर 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 करके ये क्या है आपकी भूल गया था, अंधकार में चला गया था। हे प्रभु आपका लेना और देना दोनों ही सुंदर दिव्य और कल्याणकारी होती है। विंध्या बलि जो बलि की पत्नी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहती है प्रभु ये कहता है मैं अपना सिर दे रहा हूँ, अपना शरीर आपको निछावर कर रहा हूँ, वे झूठे सामित्व दिखाकर यह जताना चाहते हैं कि वे दान दे सकते हैं, अरे सब कुछ तो आपका ही है। हरि बोल। ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं प्रभु आपने इसका सब कुछ ले लिया है, आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं बलि महाराज असुर नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए, क्योंकि वे अपने सारे ऐश्वर्य के वंचित होने पर भी वे अपनी भक्ति से में अटल रहे, उन्होंने भक्ति से विचलित नहीं होते हैं। उसके बाद में भगवान कहते हैं जब तक बलि महाराज तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम
क्या है, आठवें मनु में, आठवें मनुकाल में, जिसका नाम है सावर्णी मनुकाल में तुम इंद्र बनोगे। और जब तक ये आठवां मनुकाल नहीं आता है, अर्थात अभी छठवां मनुकाल है, सातवां अभी चल रहा है विवस्वान, ये समाप्त होने के बाद में अभी तक याद रखेंगे बलि महाराज कहाँ पे हैं, सूतल लोक में हैं अभी भी, आज के दिन भी। क्योंकि ये सातवां मनुकाल जब खत्म होके जब आठवां मनुकाल शुरू होगा, तब भगवान कहते हैं कि जब तक आठवां मनुकाल नहीं आता है तब तक तुम सूतल लोक में रहोगे, जिसको विश्वकर्मा ने बनाया है, और तुम्हारी रक्षा मेरे द्वारा होगी। हरि बोल। भगवान खुद द्वारपाल बन करके उनकी रक्षा करेंगे। हरि बोल। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं को स्वर्ग की पुनः प्राप्ति। बलि महाराज भगवान की बात सुन करके आंख में आंसू लाते हुए कहते हैं, आपकी अहितों की कृपा आपने प्रदर्शित किया है, यह देवता या लोकपाल को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। हरि बोल। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि तुरंत वहां पर प्रहलाद महाराज आते हैं और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आपने कृपा पूर्वक असुरों की रक्षा करने का जो वचन दिया है वह शिव ब्रह्मा और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई है। फिर भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद महाराज, तुम्हारा कल्याण हो, इस समय तुम भी सूतल लोक में अपने पुत्र बलि के संग में जाओ, अपने कुटुंबियों के संग जा करके वहां पर आराम से तुम रहो। उसके बाद में शुक्राचार्य को कहते हैं कि देखो भाई, तुमको कौन सी कमी नजर आई बलि महाराज के यज्ञ में। शुक्राचार्य कहते हैं, प्रभु जब आपकी जब भक्ति आपकी कृपा मिल जाए तो कोई भी कोई त्रुटि का प्रश्न नहीं का उठता है, फिर भी जो जग में भौतिक की दृष्टि से जो है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। हरि बोल। 24वें अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार लास्ट खत्म होता है और बलि महाराज सूतल लोक चले जाते हैं प्रहलाद महाराज के संग में, अपने कुटुंबियों के संग में, और इधर इंद्रलोक को अपना स्वर्ग मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। देखिए बहुत सुंदर ये कृपा है कि भगवान की भक्ति करने से देवता भगवान के पास में गए, हमको स्वर्ग चाहिए, भगवान ने स्वर्ग दे दिया। बलि महाराज को भगवान की भक्ति है, भगवान को उसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, स्वर्ग से भी ऊंचा पद उनको दे दिया, सूतल लोक दे दिया, और सूतल लोक में स्वयं भगवान द्वारपाल के रूप में रह रहे। सोचिए ये भगवान की कृपा है। तो भक्ति का फल क्या होता है, और एक भौतिक भगवान से मांग सकते, हमने भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर नया पड़ाव है, शीर्षक है भगवान का मत्स्य अवतार। अब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछते हैं, पूछते हैं कि भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं के बारे में बताने, कृपा करके हमें बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान जी जो अलग अलग रूप में आते हैं ना, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में आते हैं, आने का मुख्य उद्देश्य बताते हैं, जो भौतिक दिक्कत आते हैं कि भगवान गायों, ब्राह्मणों, देवताओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने, और भगवान वास्तव में आते हैं। ये हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे चेतन चेतन में पढ़ा, भगवान आते हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए। अद्वैताचार्य ने हुंकार की थी, लेकिन आंतरिक मीनिंग क्या है, राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी उसके प्रति आकृष्ट होती है और मेरी भक्ति करके राधा का आनंद आता है। तो भगवान वास्तव में आते हैं, वृंदावन में आए हैं दिव्य प्रेमा भक्ति का आनंद लेने के लिए। ये अलग हाई लेवल की बात को मैंने पूर्ण बात है, लेकिन भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बात है, भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं, असुरों का संहार कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो भक्त को जब ज्यादा बोलता है कि भगवान आप तो खाली मजाक कर रहे, क्यों भाई मजाक क्यों करो, मैं तो वास्तव में धर्म की रक्षा करने आता वो, और शस्त्रों को मारने के लिए आता है भगवान। वो तो आप बेकुर लेक में बैठ के एक खाली आंख झपक मारेंगे तो सारा का सारा संहार। अरे आपकी जब एक दृष्टि से रोम से करोड़ों ब्रह्मांड निकल जाते, समा जाते, तो ये आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, भगवान का वास्तव में आना जाना क्या होता है, दोनों ही दिव्य होता है। और भगवान अद्भुत कर्मणा है, अपनी एक ही कार्य से अनेक कार्य को सल्टा देते हैं।
तो यही बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और कहते हैं भगवान चाहे तो मनुष्य के रूप में आए चाहे पशु के रूप में रहे, भगवान अपने दिव्य स्थिति में रहते हैं, माने भगवान अच्युत है, उनकी भी कोई पोजीशन कभी कम बेसी नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पर बताना शुरू करते हैं सुखदेव साहब परीक्षित महाराज को कि देखो पहले जो स्वयंभू मनु के काल में, प्रथम मनु काल में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। उसका पर्पज क्या था? उस समय जब ब्रह्मा जी की रात्रि थी तो ब्रह्मा जी सोते हैं, तो सो रहे थे, उस समय उनके मुंह से क्या वेद निकल रहे थे और हयग्रीव असुर आकर के सारे वेदों को चुरा लेता है। तो भगवान चिंतित हो जाते हैं, तब भगवान मत्स्य अवतार लेकर के आते हैं, समुद्र में जाते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। उसके बाद में भगवान ने दूसरा मत्स्य अवतार लिया, कौन से मनुकाल में? जो अभी जस्ट हमारे 7वें के पहले चाक्षुष मनुकाल, जिसमें समुद्र मंथन लीला हुई थी, उस मनुकाल में भगवान ने एक बार फिर किसने लिया? इस बार वेदों की रक्षा के लिए। इस बार भक्त सत्यव्रत राजा, जिन्होंने केवल जल पीकर भगवान की तपस्या की थी, उनके लिए किया। यही राजा सत्यव्रत बाद में साधदेव नाम से विख्यात हुआ और वर्तमान काल का मनु है। हरि बोल। तो विवस्वान, यही जो विश्वान है यही सत्यव्रत राजा है, याद रखेंगे। जो उसके बाद कहते हैं जब राजा जो भगवान की तपस्या कर रहा था, कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण कर रहे थे, उनके अंजलि में जल अंजलि के अंदर में एक छोटी सी मछली आई और जो स्वयं भगवान थे, एवं राजा ने मछली के प्रार्थना करने पर उन्हें संचर प्रदान करने का निश्चय लिया। वह मछली धीरे धीरे, हम लोग संक्षेप में जा रहे हैं, धीरे धीरे आकार में बड़ी होती चली गई और उसे राजा ने समुद्र में फेंक दिया। जब मछली ने राजा से कहा कि उसे समुद्र में उसे घातक मगरमच्छ खा लेंगे, तब राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, आप अब मेरे को पकड़ में आ गया, आप निश्चय ही अव्यय भगवान श्री हरि है, जिन्होंने जीवों पर दया करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। मैं आपके इस मत्स्य रूप अवतार धारण करने का कारण जानना चाहता हूँ। तब भगवान बताते हैं कि देखो मैं किसने करा, तुमने भक्ति मेरी की है और अभी प्रलय आने वाला है, तीनों लोग डूब जाएंगे, तो मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। राजा व्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने भक्त सत्यव्रत को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल से अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहा, क्या कहते हैं राजा, आज से 7वें दिन तीनों लोग जल में मग्न हो जाएंगे और मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तुम उस नाव में सभी प्रकार की औषधियों, बीज को और सारे सप्तर्षियों को नाव में बैठाकर विचरण करते रहना। जब नाव तेज हवा में डगमाने लगे, तब महान सर्व बासुकी को रस्सी बांध कर करके मेरे सिंह से उस नाव को बांध देना। तो माने भगवान भी मछली के रूप में आएंगे ना मत्स्य अवतार में, तो उनका सिंह है और नाव में वो बैठा है, राजा सारे ऋषि बैठे में। तब एक काम करना, बासुकी को रस्सी बना करके उसको मेरी सिंह में बांध देना और मैं तुम लोगों की इस प्रलय काल में तब तक रक्षा करता रहूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब राजा कुछ आसन पर बैठ कर करके भगवान के मत्स्य अवतार का वो ध्यान करने लगे। तब बादलों में बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है। तब राजा को भगवान का आदेश याद आ जाता है और उसी समय एक नाव आती है, वही जो चीजें है, नाव आती है। उस नाव में राजा ने सारी वनस्पतियों को और सारे सप्तर्षि ब्राह्मणों को बैठा दिया। तब सभी संत ब्राह्मणों ने राजा को कहा, आप भगवान केशव का ध्यान कर रहे कीजिए और तब आप सब संकट से उभर जाओगे। तब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे, तो प्रलय काल में एक तुरंत वहां पर कौन आती है? वही बड़ी मछली आती है और उसके सिंह था और वह कितनी 80 लाख मील लंबी थी। तब राजा ने भगवान के आदेश को याद करते हुए बासुरी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सिंग से बांध दिया और भगवान की स्तुति आरंभ की। और ये जो कल हम लोगों ने स्तुति पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, राजा की ने भगवान को
स्तुति क्या कहते हैं, इस संसार में सुखी बनने की आशा से मूर्ख बद्धजीव सकाम कर्म करता है जिससे केवल कष्ट मिलते हैं। काम कर्म करता है कष्ट को इनवाइट करने के लिए, किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसकी भौतिक आसक्ति कट जाती है। अगर वास्तविक सुख प्राप्त करना है, बात सुख भौतिक चीजों में नहीं है, भौतिक संसार में नहीं है, भौतिक संपत्ति में नहीं है, भौतिक संबंधों में नहीं है। हे मेरे प्रभु, मेरे हृदय की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दो। जो भवबंधन से छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संशोधन। पर पवित्र और अपवित्र, शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन के कारण है। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल चेतना फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि को अग्नि से तप माने यदि सोना और चांदी को अग्नि में तपाया जाता है तो उसका सारा मिलावट मल निकल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से हमारी जो कलुषित चेतना है वो शुद्ध हो जाती है। इसके आगे और सत्यव्रत भगवान क्या, सत्यव्रत महाराजा क्या कहते हैं, आज हम उसे आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति बहुत नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाव वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 24 श्लोक नंबर 49। थैंक यू सो मच अच्युत अजय दास। हम तो शुरू करते हैं। न यत् प्रसादायुत भागलेशम मन्ये च देवा गुरुवो जनाश्रयम् कर्तु समेता प्रभवन्ति पुंस स्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये प्रपद्ये। न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, नहीं अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। न सारे देवता और न तथाकथित गुरु, जो वास्तव में गुरु नहीं है, जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, जो भगवान को समर्पित नहीं है, जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, जो परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, उस गुरु की बात कर रहे हैं। मिलकर भी आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर। हरि को कहा गया है कि कामे से ते हित ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प फलम तेषाम तद भवति अल्प वेदसाम। सामान्य तो लोग भगवान विष्णु के भक्त नहीं बनते, क्योंकि भगवान विष्णु उनके आदेश पूर्वक नहीं बनते, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए लाभकारी होता है। न कि देवताओं की तरह खूब उनकी चाटुकारी करते हैं, खूब पूजा करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे देते हैं, चाहे उसके लिए लाभकारी हो या न हो। वे भक्त को कभी भी ऐसा वर नहीं देते जिससे भक्त आगे और मांगे, हरि बोल, और उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़े। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त हो सकते हैं, किंतु जैसा कि भगवत गीता में अंतवतु फलम तेषाम तत् भवति अल्प मेधसाम। हरि बोल। देवताओं से जो भी वर मिलते हैं वे क्षणिक होते, क्योंकि देवता स्वयं नश्वर होते हैं, अतः उनके वर भी नश्वर होते हैं। हरि बोल। और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। जो लोग ऐसे वरों की आकांक्षा करते हैं वे अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि, तत् भवति अल्प भेद। भगवान विष्णु के वर भिन्न है।
भगवान विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य भौतिक कर्म से पूर्णतः मुक्त होकर भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान के वरों के 10,000वें भाग के भी बराबर नहीं होते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे देवता या झूठे गुरुओं से वर मांगने का प्रयास न करे। इसलिए क्लियर यहाँ पर उपाध्याय जी ने क्या दिया, पाखंडी गुरु, झूठे माने पाखंडी गुरु से वर प्राप्त करने का प्रयास न करे, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। इसे केवल भगवान से वर मांगने की कामना करनी चाहिए, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से, पापों के फल से उबार दूंगा। तुम डरो मत, यही सबसे बड़ा वर है। तुम डरो मत। देखिए, इससे बड़ा भगवान एश्योरेंस क्या दे सकते हैं, सोचिए। तुम डरो मत, मां शुचः। अक्षसु अंधस्य यथा अग्रणी कृत तथा जनस्या विदुषे विदुषे अबुधो गुरु तम आर्कद्रिक सर्व दिशाम समीक्षणो घृतो गुरुन् स्वगतिम बुभुत्सताम। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने का दूसरे अंधे को अपना नायक नेता मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वे न किसी धूर्त मूढ़ या मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः हम आपको अपना गुरु स्वीकार करें, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ है और सूर्य की तरह सर्वज्ञ। हरि बोल। सब जगह फैले हुए सर्वज्ञ, सब जानता है, सब कुछ जानता है। तो मैं, हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, न कि इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति है। अज्ञान में डूबा रहने एवं जीवन लक्ष्य न जानने का बुद्ध जी ऐसा गुरु बनाता है जो शब्दों की जादूकारी जानता हो, ऐसा जादू दिखा सकता हो जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बनाना जानता है। अष्ट सिद्धि में ये आता है, जो कि भौतिक है। याद है, अष्ट सिद्धि भौतिक है, ये सबको मालूम है। चूंकि ऐसे के पास अल्प ज्ञान रहता है, अतः वह यह तय नहीं कर पाता कि सोने का बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। क्यों न उस भगवान को गुरु बनाया जाए जिसने हरि बोल, सोने की अनंत खाने उत्पन्न होती है। हरि बोल, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रभु। सोने की सारी खाने भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई है, अतः उस जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना ही बना सकता है। हरि बोल। ऐसे गुरु को वे ही मानते हैं जो अंधे हैं और जिन्हें जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं। किंतु महाराज सत्यवत जीवन का लक्ष्य समझते थे, वे भगवान को जानते थे, तो उन्होंने भगवान को अपना गुरु बनाया। या तो भगवान या फिर उनका प्रतिनिधि गुरु बन सकता है, जो परंपरा में है, जो परंपरा से जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो ही कोई मेरी शरण में आता है, उसे माया के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। अतः यह गुरु का कार्य है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दे कि यदि वह भगवान से छूटना चाहता है तो भगवान की शरण में जाए। यही गुरु का लक्षण है और यही गुरु का कर्तव्य है। इसी सिद्धांत का उद्देश्य श्री चेतन बाबू ने दिया। जारे देखो तारे का किस उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होए तारो ही दे। दूसरे शब्द मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे को गुरु न बनाए जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का पालन न करता। जिसने भगवान के आदेश को न अपने आचरण में लाया है, तो वो गुरु कैसे बन सकता है। जनो जनस्या दिशते असतिम गतिम यया प्रपद्ये दुरत्ययम तमः त्वम तु अव्ययम ज्ञानम अमोघम अजंसा प्रपद्ये ये न जनो निजम पदम। तथा कथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्र तृप्ति के विषय में उपदेश देता है, और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के संसार में पड़े रहते हैं। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे ही हमारी कलुषित चेतना
शुद्ध होती है। वो किससे होगी? शाश्वत ज्ञान से। वो ज्ञान जो शाश्वत है, जो सही ज्ञान है। शाश्वत ज्ञान क्या है? जिसमें मैंने भगवान का ज्ञान ही शाश्वत ज्ञान है। कृष्ण ही शाश्वत है, भगवान का धाम ही शाश्वत है। कृष्ण हमारे शाश्वत पिता है, कृष्ण हमारे शाश्वत रक्षक है, कृष्ण ही सब चीज के मालिक है। ये है शाश्वत ज्ञान। अगर वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो स्वतः ही भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है और उसके बाद में वह अपनी ओरिजिनल चेतना में आ जाता है, वसुदेव चेतना में। अर्थात उसको समझ में आ जाता है क्या? कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा घर आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत नहीं है। तथाकथित गुरु अपने शिष्य को भौतिक लाभ की शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसा ध्यान किया जाए जिससे उसकी बुद्धि और इंद्रिय तृप्ति के योग्य बनाए रखने के लिए बढ़े। दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अतः शक्ति पर संभोग करना चाहिए। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के, दूसरे शब्दों में मूर्ख गुरु के आदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार हमेशा के लिए पड़ा रहता है और इससे कष्ट सहना रहता और कष्ट सहता रहता है। किंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के आदेश का ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता में या कपिल देव ने साकेत में बताया गया है, तो उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है और वह आध्यात्मिक जीवन के मूल पद पर स्थित हो सकता है। हरि बोल। निजम पदम शब्द सार्थक है। भगवान का होने के कारण जीव को वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत है। भगवान का अंश होने के कारण जीव को वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान का अंश है तो भगवान अपने पुत्र को क्या दूर रखेगा? वो अपने पास रखेगा। और इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हर क्षण हमें बोलते रहते हैं कि मेरी तरफ मुख कर ले, इस भौतिक जगत असत्य के प्रति आसक्त मत हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के आदेशों का पालन करे। तब भगवद गीता के इस कथन अनुसार इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य भगवदाम वापस जाएगा। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुन। भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के आदेशों का पालन करने वाला भक्त उनके पास चला जाता है। माम एति। आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ऐसा भक्त भगवान के पास लौट जाता है, जहां वह उनके साथ खेलता तथा नाचता है। यही जीवन का लक्ष्य। हरि बोल। तम सर्वलोकस्य सुहित प्रियेश्वरो हि आत्मा गुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवंत मद मन दधि जानाति संतम हृदि बक्क काम बद्ध काम। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रीतम मित्र, नियंता परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के ज्ञाता, दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के मूर्ख आपको समझ नहीं पाते। हरि बोल। परमात्मा के रूप में आप तो सदैव रहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर मूर्खता का कारण बताया गया, क्योंकि इस जगत में बद्धजीव भौतिकतावादी कामेच्छाओं से पूर्ण रहता है, अतः वह भगवान को नहीं समझ पाता। यद्यपि भगवान सबों के हृदय में वास करने वाले ईश्वर सर्वभूतानां हितेषु अर्पित। इसी मूर्खता के कारण वह भगवान के उपदेश नहीं ग्रहण कर पाता। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को बाहर और भीतर से उपदेश देने के उद्देश्य रहते हैं। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति। तेषां सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि। बहुत सुंदर। जिससे मनुष्य भगवत धाम लौट सकता है, किंतु दुर्भाग्य लोग ऐसी भक्ति नहीं अपनाते। भगवान सबों के हृदय में स्थित होकर मनुष्य को भगवत धाम वापस देने का पूरा पूरा उपदेश दे सकते हैं, किंतु मनुष्य कामाक्षाओं के कारण भौतिकतावादी कार्यों में लगा रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता। अतः वह भगवान के उपदेश के महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य यह समझ सकता है कि वह शरीर न होकर आत्मा। हरि बोल। किंतु जब तक वह भक्ति में नहीं लगता तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन का असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना, उनके साथ नाचना तथा खाना पीना। हरि बोल। ये सब भगवान के विविध साधन है। आध्यात्मिक विविधता में आध्यात्मिक आनंद। भले ही कोई ज्ञान के बल पर ब्रह्मभूत पद को क्यों न पाले तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को क्यों न समझ ले, किंतु भगवान को समझे बिना वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं उतार सकता। ब्रह्म ज्योति में मिल जाए शुष्क आनंद है, आनंद कुछ नहीं है। इसका संकेत अभिष्ट सिद्धि शब्द से मिलता है। भगवान की भक्ति में लगने पर ही जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तभी भगवान मनुष्य को
सही उपदेश दे सकेंगे कि भगवताम किस तरह वापस जाया जाए। विधि गुरु का संग, हरिनाम की भक्ति। त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय। हिंदी अर्थ दीपे भगवान वचोभि ग्रंथिन हृदयान विवृण्णु स्वयं ओक। हे परमेश्वर, आत्म साक्षात के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबों के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उद्देश्यों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए। जीवन का लक्ष्य बताइए। हरि बोल। भगवान यहाँ गुरु का काम कर रहे हैं। किस प्रकार सत्यव्रत महाराज हम बद्ध जीवों को लिए, वो तो भगवान के परम भक्त है, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। कभी कभी यह तर्क किया जा सकता है कि लोग यह नहीं जानते कि गुरु कौन होता है, और ऐसा गुरु ढूंढ पाना जो जीवन लक्ष्य के विषय में प्रकाश दे सके कठिन है। इन सारे प्रश्नों उत्तर देने के लिए राजा सहित तो हमें रास्ता दिखलाते हैं कि भगवान को असली गुरु के रूप में स्वीकार किया जाए। हरि बोल। भगवान ही तो वास्तविक गुरु है, या भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रमाणिक गुरु, वो भगवान के समान ही होता है। भगवान ने भगवत गीता में सारी बातें बतलाई है कि संसार में कैसे रहा जाए और किस भगवान वापस जाया जाए। ये कितनी बड़ी बात है कि संसार में कैसे रहा जाए, अनासक्त होकर करके, युक्त वैरागी होकर के इस संसार में हमें रहना है। अतएव तथाकथित गुरुओं से जो मूढ़ तथा मूर्ख होते हैं भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को चाहिए कि भगवान को साक्षात गुरु के रूप में देखे, किंतु बिना गुरु की सहायता के भगवद गीता को समझ पाना कठिन है। अतएव परंपरा प्रणाली में गुरु प्रकट, परंपरा प्रणाली में गुरु प्रकट होता है। भगवद गीता में भगवान संतुति करते हैं। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शी। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया। हरि बोल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष उपदेश दिया, अतः अर्जुन तत्वदर्शी या गुरु है। अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। इसी तरह भगवान के साकार भक्त श्री अर्जुन के चरण कमलों पर चलकर भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि व्यास, देवल, असित, नारद तथा रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि परवर्ती आचार्य एवं उनके भी बात महानतम आचार्य श्री चेतन महाप्रभु द्वारा हुई। हरि बोल। तो फिर गुरु ढूंढने में खट्टाई है क्या? अरे शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान की गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, चेतन चेता में, ये प्रामाणिक शास्त्र में सब कुछ लिखा है, सब भगवान ने कहा है, और हमें क्या चाहिए? तो फिर गुरु ढूंढने में कठिनाई है। यदि कोई निष्ठावान है तो वह गुरु पा सकता है और हर बात सीख सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और जीवन लक्ष्य की खोज करे। अतः महाराज सत्यवत हमें महाजन का मार्ग प्रदर्शित करते। हरि बोल। महाजनों ये गता न पंथा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान दशावतार की शरण ग्रहण करे और उनसे आध्यात्मिक जीवन एवं जीवन के लक्ष्य के बारे में सीखे। इस प्रकार हमने देखा कि किस पर सत्य महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इति उक्तवंतम निपत्ति भगवान आदि पुरुष मत्स्य रूपी महा अम्धोभो अम्बोधो विहरण तत्व अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने भगवान से इस पर प्रार्थना की तो उसको बाढ़ के जल में विलीन करते भगवान ने परम ब्रह्म के विषय में उपदेश दिया। हरि बोल। पुराण सहिताम दिव्याम साक्ष्य योग क्रियावती सत्यव्रतस्य राजऋषे आत्मगुह्यम अशेषतः। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक ज्ञान बतलाया जो साक्ष्य लोग कहलाता है, और जो वह विज्ञान है जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर भक्ति योग जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उपदेशों की भी बतलाए। उन्होंने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। हरि बोल। भगवत गीता में सब कुछ याद है, सब कुछ मालूम है, पदार्थ के बारे में,
भौतिक जगत के बारे में, भगवान के बारे में, भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में, सब कुछ। अश्रोषित ऋषि भी शाकम आत्म तत्व असंशयम नाव्याशिनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। राजा सरवत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्मसार के विषय भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शास्त्र वैदिक साहित्य ब्रह्म से थे। इस राजा तथा ऋषियों को परम सत्य परम ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं रहा। हरि बोल। अतीत प्रलय अतीत प्रलया प्रलयापाय उत्थिताय स वेद से हत्वा सुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्याहर ध्वनि। स्वयं मनु के काल में पिछली बार के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और तब ब्रह्मा के निद्रा से जागने में उन्हें सारा विधि साध प्रदान कर दिया। यह पहले मनु काल के बारे में हुआ। इसके बाद में शतु शतवतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुत विष्णु प्रसादात कल्पे अस्मिन आसित व्यवस्ते मुनु व्यवस्तो मुनु। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सरवत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सुदेव के पुत्र व्यवस्त मनु के रूप में जन्म लिया। हरि बोल। ये जो वर्तमान मनु काल के जो मनु है वो स्वयं राजा सत्यव्रत है। श्री विश्वनाथ ठाकुर का निर्णय है कि सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ। चाक्षुष मनवंतर के बाद व्यवस्थ मनु का काल प्रारंभ हुआ। भगवत कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार से उपदेश प्राप्त हुए और उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। द्वितीय मत्स्य अवतार जो भी चाक्षुष माने छठवें मनु काल में हुआ है। सत्यव्रतस्य राजर्षे माया मतस्य सांगिण संवादम महत आख्यानम श्रुत्वा मुच्येत किल विषाद। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। हरि बोल। अवतारम हरे यो अयम कीर्तियेत अनवहम नरः संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ति शयाति परमाम गति। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और वह निश्चित रूप से भगवतान वापस जाएगा। सारी इच्छाएं माने सारी आध्यात्मिक इच्छाएं कि हे भगवान मुझे आपने धाम में बुला लो। सारी भौतिक इच्छाएं याद रखेंगे खत्म हो जाएंगी। प्रलय पैसी धातु सुप्त शाक्ते मुखेभ्य सुति गणम अपतिनम प्रत्युपादत हत्वा दितिजम अकथ्यत य ब्रह्म सत्यव्रतानाम तम अहम अखिल हेतुम जिह मिनम न तो अस्मि। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण किया जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर दिया और राजा सहस्त्र तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का साथ कह समझाया। हरि बोल। यह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। भगवान विष्णु का उद्देश्य हयग्रीव असुर से सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना था। यह पहले मत्स्य अवतार का उद्देश्य। संयोग भगवान ने अपने हेतु की कृपा कर सत्यव्रत से बातें की। सत्यव्रता नाम सत्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर पर है वे भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अर्थात भगवान का भक्त बनकर कर। भगवान जो भी बोलते हैं वह वेद मान लिया जाता है। जैसा कि भगवत में कहा गया वेदांत कित वेद भगवान सारे वैदिक ज्ञान के संग्रह करता है। सर्वस्वतावम यदि सन्निविष्ट मत स्थिति ज्ञान 15 जाएगा 15 श्लोक। और वे वेदों के तात्पर्य को जानते हैं। अतः जो कोई भगवान कृष्ण से या भगवत गीता यथारूप में ज्ञान ग्रहण करता है वह वेदों के प्रयोजन को जानता है। वेदस्य सर्वधर्मेव वेद्यो। कोई वेद वादरतों से अर्थात जो वेद पढ़कर उनका दूसरा अर्थ लगाते हैं वैदिक ज्ञान नहीं समझ सकता भगवान। इसलिए एज इट इज जो और वो एज इट इज बात कौन कह सकता है? जो प्रामाणिक गुरु है जो परंपरा से जुड़ा हुआ है। वेदों को तो भगवान से जानना होता है या भगवान के प्रामाणिक गुरु से शिष्य से।
भगवान तथा आचार्यों की कृपा से यह टीका आज 1 सितंबर 1976 को राजराष्ट्र के हमारे नई दिल्ली केंद्र में समाप्त हुई। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास जन्म जन्म होय यही अभिलाष। मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सरस्वती ठाकुर के आदेश से श्रीमद भागवत को अंग्रेजी भाषा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनकी कृपा से अनुवाद कार्य क्रमशः प्रगति पर है। यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्त जो कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हुए मेरी पर्याप्त सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने प्रयाण के पूर्व, मैंने अपने इस भौतिक अप्रकट होने के पूर्व इस महान कार्य को समाप्त करने के लिए आशान्वित हूँ। श्री गुरु तथा गौरांग की जय हो। इस पर श्री भागवत के अष्टम के अंतर्गत भगवान का मत्स्यावतार शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ और इसी प्रकार हम गुरु आचार्य परमेश्वर की कृपा से कैंटो 1 को समाप्त कर पाए। हरि बोल। तो लास्ट में देखिए कितना कितना सुंदर ढंग से है, रिपीट कर लेते हैं। कितना पूरा का पूरा सत्य व्यवहार की प्रार्थना में पूरा तत्व आ गया, पूरा तत्व आया। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, भौतिक जगत क्या है। भौतिक जगत में हम झूठे कर्म करके, कर्म के द्वारा, देखिए झूठा कर्म बोलेंगे जो भगवान से संबंधित है, झूठा ज्ञान बोलेंगे जो भगवान से संबंधित, जो योग करते ध्यान करते झूठा है, यदि वो भगवान से संबंधित नहीं है। इसलिए कभी भी कर्म योग और कर्म में अंतर है, ज्ञान योग ज्ञान में अंतर है, ध्यान योग ध्यान में अंतर है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्म ज्ञान और ध्यान भगवान से संबंधित नहीं है वो बंधन का कारण बनेगा। और जो गुरु होता है, जो सो कॉल्ड पाखंडी गुरु, वो हमेशा हमें ऐसी बातें कहेगा जो हमें भौतिक जगत में ही फंसाया रहेगा। थोड़ी सी हमें झूठा वो दिखा देगा, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकती है, जैसे कि सबको साईं बाबा या किस तरह के लोग हैं, हमको ज्यादा नहीं बोलना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। गुरु जो वास्तविक गुरु होता है वो परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, भगवान के आदेशों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और वही बात कहता है जो शास्त्रों में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए जब चैतन्य महाप्रभु, 1 मिनट लेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए उसके बाद में इतने सारे पाखंडी लोग आ गए थे और गौड़ी वैष्णव जो माने जो गौड़ी जो सिद्धांत थे, जो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत लुप्त हो गए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खाली देखा चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा, क्या लिखा है, तिथ्विते आते आते जो तो नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और ये भगवान ने जब ये बात कह दी है तो ये काम होना ही होना है, होना ही होना है। कितने इंटेलिजेंट थे, समझ में आ गया, बोला जब ये भगवान ने लिखा होना ही होना है, अब मुझे प्रयत्न करना है। उस दृढ़ विश्वास को लेकर के उन्होंने भक्ति शुरू की है और आज उनका पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके उन्होंने हमें दिया शिला प्रभुपाद को। देखिए भगवान के वचन और सेम चीज देखिए भगवान गीता में कितनी बार रिपीट कर करके बोलते हैं, सर धर्मान परित्यज्य मामे मां शुचय, डरो मत। सेम चीज चेतन महाप्रभु कहते हैं कि सब जगह प्रचार काम होगा, तुम तो खाली माध्यम हो। जब मैंने हिंट दे दिया है तो तुम इस कार्य को पूर्ण करने में मदद करो, खुद भी भगवत धाम आओ और लोगों को भी भगवत धाम लेके आओ। तो भगवान ने जब कह दिया तो दूसरी तरफ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा, ये तो विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कैंटो आज समाप्त कर पाए और हम लोग मंगलवार से कैंटो 9 सब लोग रेडी रखेगा, हम लोग शुरू करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति और मनवंतर, 6 भगवत भागवतम के विषय कंप्लीट किए हैं, 4 बाकी है। अब 7वां होगा ईशानु कथा, ईशानु, जिसमें भगवान ईशा भक्तों की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा आएगी, हरि बोल, रामचंद्र भगवान की लीला आएगी। हम लोग अच्छा, तो ये हो गया हमारा 7वां, हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, राम देते। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ।
बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। ये ऐसा अनाउंसमेंट है, कुछ है प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभिषेक नहीं। ओके, ये विराम देते हैं। जस्ट खाली मैं एक आपको बोलना चाहूंगा, कल हमारी बहुत लंबी मीटिंग थी रथ यात्रा को लेकर के। इस बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इस बार हम लोग ने डिसाइड किया, सब बीपी बोर्ड सब ने मिल करके, इस बार का पंडाल होगा थोड़ा कुछ विशेष होगा, काफी चेंजेस होगा, कई सालों से हो रहा है। और रथ में भी चेंज करने की बात थी, लेकिन बजट बहुत ज्यादा हो जा रहा था। इस साल रथ चेंज नहीं कर रहे, लेकिन रथ का जो मैकेनिकल सिस्टम है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, कि जो धोखा ना दे। लास्ट टाइम में जैसे सबको याद है ना, कि हमारा जगन्नाथ के रथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन पंडाल और मंदिर का डेकोरेशन में काफी चेंजेज आ रहा है, गरीब। और पूरा लेआउट में भी चेंज आएगा। उसको हम डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल भी अपने मीटिंग होगा तो सब पता करके बता दीजिएगा। हाँ हरी बोल, कल भी मीटिंग है। देखिए कल मेरे को जवाब देना, हम लोगों को मिलके सबको जवाब देना है कि जगन्नाथ ग्रुप कौन सी सेवा अभी जो कर रहा है उसको और कैसे अच्छे से कर पाएगा। तो सब लोग आशीर्वाद दीजिए, सब लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग सेवा और अच्छे से करने का साहस करने का प्रपोजल दे सके। ठीक है गरीब। ना? तो भक्त लोग को उसी तरह तैयार रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगह से स्नेह विराम देते हैं, फिर सोमवार से साथ